छोटे व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए, फ्रेंचाइज व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए। आपके शहर में एक ही ब्रांड के कई आउटलेट हो सकते हैं, लेकिन अपने आउटलेट पर ग्राहकों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप फ्रेंचाइज व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं। किसी भी व्यवसाय के दो भाग होते हैं, पहला प्रोडक्ट और दूसरा उसकी मार्केटिंग। मार्केटिंग के कई तरीके हैं, जैसे आप पर्चे बंटवा सकते हैं, आप होर्डिंग लगवा सकते हैं, आप बैनर विज्ञापन करा सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का भी सहारा ले सकते हैं। तो चलिए एक एक कर सभी मार्केटिंग रणनीतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले लीफलेट एडवर्टीजमेंट। आज के समय में लीफलेट एडवर्टीजमेंट को पुराने तरह का विज्ञापन माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सही रणनीति को लागू की जाए तो लीफलेट एडवर्टीजमेंट से भी ग्राहक आते हैं। इसके लिए आपके लीफलेट को बेहतरीन होना चाहिए, अच्छे कागज पर अच्छा डिजाइन और कॉल टू एक्शन होना चाहिए। जब भी आप पर्चे बंटवाएं तो उस समय आपके स्टोर पर कुछ डिस्काउंट होना चाहिए ताकि ग्राहक उसमें दिलचस्पी ले सकें। लीफलेट का वितरण दो तरह से किया जाता है। आप व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर पर्चे बांट सकते हैं या फिर अखबार के साथ बंटवा सकते हैं। अखबार के साथ पर्चे बंटवाने से पर्चे की बर्बादी भी हो सकती है। हो सकता है कि ग्राहक आपके पर्चे पर ध्यान न दे। अगर आप अखबार के साथ पर्चे बांटते हैं तो आपको खुद अखबार में पर्चे डलवाने होंगे। अगर आप न्यूज़पेपर बांटने वाले के भरोसे लीफलेट दे जाते हैं तो पता चलेगा आपके लीफलेट पर लोग पकोड़े खा रहे हैं। अखबार बेचने वाले आपका लीफलेट लेकर सीधे ऐसे छोटे कारोबारियों को बेच देंगे। इसीलिए आपको सुबह सुबह अपनी आंखों के सामने अखबार में पर्चा डलवाना चाहिए। छोटे कारोबारियों के लिए अभी भी लीफलेट मार्केटिंग कारगर है। लीफलेट मार्केटिंग से सीधे आधे फीसदी ग्राहक जुड़ने के चांस है। लीफलेट मार्केटिंग में सबसे अहम चीज है उसकी प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में ज्यादा मैटर न डालें, अपने प्रोडक्ट की अच्छे फोटो के साथ डिस्काउंट को हाईलाइट करें। लीफलेट मार्केटिंग धीरे धीरे कम होते जा रही है और लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्केटिंग का दूसरा तरीका होर्डिंग मार्केटिंग है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि होर्डिंग से ब्रांड के प्रति जागरूकता पैदा होती है। होर्डिंग लगाने से आपके ग्राहक सीधे आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप समान जागरूकता के तौर पर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो होर्डिंग मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि होर्डिंग लगाने से आपके ग्राहकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर आप होर्डिंग लगाना चाहते हैं तो शहर के सबसे व्यस्त इलाके में लगाएं। होर्डिंग पर कम से कम सामग्री लगाएं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके प्रोडक्ट की फोटो और उस प्रोडक्ट के बारे में एक दो लाइन बड़े फॉन्ट में लिखी होनी चाहिए। चलते फिरते लोग होर्डिंग पर लिखे छोटे छोटे अक्षरों पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए होर्डिंग पर लोकेशन और डिस्काउंट के अलावा ज्यादा जानकारी न दें। आप होर्डिंग मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके फ्रेंचाइजी के बारे में पहले से ही लोगों को पता होगा, और अगर आपने अपने इलाके में होर्डिंग लगाए हैं तो लोगों को बीच यह संदेश जाएगा कि इस इलाके में एक और फ्रेंचाइज व्यवसाय खुलने जा रहा है या पहले से ही खुल चुका है। न्यूज़पेपर मार्केटिंग। न्यूज़पेपर में मार्केटिंग करने में बहुत खर्च आता है और अब न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या भी एक निश्चित आयु वर्ग की रह गई है। देखा गया है कि 40 से 45 की उम्र के ऊपर के लोग न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं। महिलाएं न्यूज़पेपर कम पढ़ती हैं। इसीलिए अगर आप न्यूज़पेपर मार्केटिंग कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ही मार्केटिंग करें। मान लीजिए आप ज्वेलरी की मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आपको न्यूज़पेपर मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर महिलाएं कम पढ़ती हैं और इसका लागत भी ज्यादा होता है। वैन एडवर्टीजमेंट। वैन एडवर्टीजमेंट स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका है। वैन एडवर्टीजमेंट खास तौर पर उन व्यापार के लिए एक अच्छा तरीका है जिसमें टिकट का आकार बड़ा होता है। उदाहरण के लिए अगर आपका अस्पताल या स्कूल का व्यवसाय है तो वैन विज्ञापन ऐसे व्यापार के लिए एक अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से लोगों में समान जागरूकता फैलती है और बड़ी संख्या में ग्राहक रेफरल आते हैं। हालांकि वैन विज्ञापन काफी महंगा होता है। वैन विज्ञापन करते समय ध्यान रखने योग्य बातों पर ध्यान दें। आपके फ्लेक्स बोर्ड की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और उस पर बहुत अधिक ज्ञान देने की कोशिश न करें। आपके डिस्काउंट और उत्पाद की एक बेहतरीन तस्वीर ग्राहक को आकर्षित करेगी। वैन विज्ञापन कम समय में बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करता है, इसलिए वैन विज्ञापन छोटे व्यवसाय के लिए एक अच्छी मार्केटिंग रणनीति है। डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, आज दुनिया डिजिटल मार्केटिंग की दीवानी है। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और हर किसी का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। और अगर आप ध्यान से सोचें तो हर कोई यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है। अगर आप लगातार इन मीडिया चैनलों पर मार्केटिंग करते हैं
तो आपके ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ सकती है। डिजिटल मार्केटिंग से कम पैसों में बहुत कम समय में एक बड़े ग्राहक वर्ग तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा लगातार डिजिटल मार्केटिंग करने से पुराने और नए ग्राहक लगातार जुड़े रहते हैं, जिससे ग्राहकों का फुटफॉल लगातार बढ़ता रहता है। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो आप फ्री और पेड दोनों तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं। फ्री मार्केटिंग के लिए गूगल मैप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सबसे बेहतरीन है। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहले गूगल मैप को ऑप्टिमाइज करें। जितना ज्यादा आप गूगल मैप पर अपने बिजनेस के बारे में डालेंगे और उसकी खूबियां बताएंगे, उतना ही ज्यादा ग्राहक आपसे इंटरेक्ट करेंगे। गूगल मैप पर हमेशा ग्राहकों से रिव्यू लेते रहें। इससे आपका बिजनेस दूसरे बिजनेस के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करेगा। अपने गूगल मैप पर स्टोर का मोबाइल नंबर जरूर डालें। बेहतर और ज्यादा रिव्यू ग्राहकों का स्टोर पर आने के लिए प्रोत्साहित करता है। फ्री डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी एक बेहतरीन तरीका है। जब आप स्टोर का निर्माण कर रहे हो, तब से अपने स्टोर के बारे में अपने कस्टमर को बताओ। हर दिन नए नए रील्स डालते रहो। जब स्टोर बनकर तैयार हो जाए तब प्रोडक्ट के रील डालो, और जो कस्टमर आपसे खरीदने के लिए आ रहे हैं उनके रिव्यू के रील्स डालो। इससे कस्टमर बेस लगातार बढ़ता रहता है। आपको नए प्रोडक्ट्स के रील्स बिना कुछ खर्च किए हर दिन कस्टमर को दिखाई देगा, जिससे कस्टमर रिपीट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्टोरी के रूप में अपने प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। आपके रील्स की पहुंच आपके रील्स की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके रील्स के पहले 3 सेकंड काफी बढ़िया हैं, तो आपके रील्स की पहुंच बढ़िया हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके रील्स आपके कस्टमर तक नहीं पहुंच रहे, तो आप पेड मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं। पेड मार्केटिंग हमेशा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू ही करवाएं। इसके लिए कंटेंट क्रिएटर से अच्छे वीडियो बनवाएं और उस रील्स को पेड मार्केटिंग से लोगों तक पहुंचाएं। जितने भी बड़े ब्रांड हैं, उनके मार्केटिंग में पेड डिजिटल मार्केटिंग नंबर 1 प्रायोरिटी पर होता है। इसलिए अगर आप अपने स्टोर को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, तो पेड डिजिटल मार्केटिंग जरूर करवाएं। इसके लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं। पेड गूगल मैप मार्केटिंग से भी कस्टमर तक पहुंचने का एक अच्छा तरीका है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के हर तरीके को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।